चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसके पहले तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा चीज पढ़े हम लोग, लेकिन आज शुरू किया जाए एक नया चीज, एक नया टर्म है, चैप्टर तो नहीं है। उस टर्म का नाम क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मार्कर तो ऐसा देता है, लगता है कि बिना पैसे का बेचता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको हम लोग ऐसे लिख देते भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऐसा बात से नहीं सोचिएगा कि निगेटिविटी का मतलब नेगेटिव सोच हो गया। कि होता क्या है कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड में दो एटम जब एक दूसरे के साथ जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस के बीच में होता है। तो न्यूक्लियस के बीच में होने के लिए क्या होता है कि जब दोनों एटम को सेम होना पड़ता है, और जब दो डिसिमिलर एटम होता है तो वही इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, किसी मोर इलेक्ट्रॉन माने ज्यादा ताकत वाले इलेक्ट्रॉन के साइड में चला जाता है। तो दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए ए और बी में ये बॉन्ड है, और ये बॉन्ड का नाम कोवैलेंट बॉन्ड भाई। यह बॉन्ड जो है वह बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आगे बात किया जाएगा। तो यह दोनों एटम के बीच में जो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन और यह इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को पूल करने की जो टेंडेंसी होती है कि हम अपने तरफ खींचेंगे, हम अपने तरफ खींचेंगे, तो जो यह अट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है, उस अट्रैक्शन की टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के नाम से जानते हैं। वो अभी इसको किसने बोला था? तो पॉलिंग साहब ने बोला था। पॉलिंग क्या बोले थे कि द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself is called electronegativity of the atom. तो इसने क्या बोला था कि the tendency to attract shared pair of electrons towards itself in a covalent bond is called electronegativity of the element. अब यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, यह टेंडेंसी है। तो बैठो ना कि उधर, इधर से जाएगा, जाकर बैठो, इधर से जाकर बैठो। उन्होंने लोग नाच गाना थोड़े गा रहे हैं, पढ़ा रहे, बच्चा आएगा बैठेगा, इसमें अपना आएगा जाएगा, तो बच्चा आते ही रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये अट्रैक्शन की टेंडेंसी है और दोनों एटम के बीच में। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि राम जी हैं और यहाँ भी राम जी हैं। अब दोनों राम जी जो है दोनों एक युग के हैं, ऐसा मत बुझिएगा कि वो कलयुग के, को द्वापर के, को सतयुग के, त्रेता के, उस युग में मतलब नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों आदमी का ताकत जो है वह दोनों का बराबर है, तो दोनों का हिस्सा लगेगा तो बराबर लगेगा। तो जब दोनों का स्ट्रेंथ बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वह न्यूक्लियस के दोनों के बीच में रहेगा।
और यही अगर राम जी हो और यहाँ बलराम जी हो, और बलराम जी जो थोड़ा ताकत वाले आदमी हैं, राम जी जो है थोड़ा कमजोर, भगवान की बात नहीं कर रहे भाई, इसीलिए इसको अदरवाइज नहीं लेना है। अब राम जी से ज्यादा स्ट्रेंथ बलराम जी को है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वह थोड़ा बलराम जी के साइड में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। तो यह भी तो, यह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा अपने स्टेबिलिटी के लिए, और यह भी तो चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए अट्रैक्ट करना। तो जो अट्रैक्शन की टेंडेंसी दोनों एटम के बीच में है, वह अट्रैक्शन की टेंडेंसी क्या है भैया? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। ये कौन बोला था? पॉलिंग साहब ने बोला था, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग साहब। हम लोग तो भाई रेस्पेक्ट करेंगे ही, क्योंकि उन्हीं लोगों का दिया हुआ है कि हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है। अब एक अल्रेड साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की जो टेंडेंसी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो क्या बोले कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या होगा भैया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब हम लोगों ने देखा क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी में यूनिट होता था किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी यूनिट होता था किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन इसमें हम लोगों को कोई यूनिट नहीं मिलेगा, क्योंकि टेंडेंसी है। अब किसी से, तुम्ही लोगों से पूछा जाए कि तुम्हारी माँ कितना प्यार करती है, तो कोई मेजरमेंट थोड़ी है कि 1 किलो करती है, कि 250 ग्राम करती है, कि 1 बोरा करती है, कि 1 झोरा करती है। तो टेंडेंसी का कोई यूनिट हो सकता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई यूनिट होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं। अब इसको निकालने के लिए 2-3 आदमी ने काम किया। तो एक मूलिकन साहब थे, उन्होंने अपने स्केल पे क्या बोला कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगा। पॉलिंग साहब ने क्या बोला था भैया कि 5.6 से डिवाइड कर दो, तो उसको हम लोग बाद में क्या कर दिए कि जो मूलिकन का इलेक्ट्रोनिगेटिव आएगा उसको हम लोग 2.8 से डिवाइड कर देंगे, तो किसका आ जाएगा भैया? पॉलिंग का स्केल आ जाएगा। उसके बाद अल्रेड का जो आया, उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो हमारा आएगा वह 0.359 जेड इफेक्ट बाई जेड आर स्क्वायर बोला उसने। और आर को क्या बोला? कोवेलेंट रेडियस। जेड इफेक्ट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो उन्होंने क्या बताया भैया कि आर जो है वह क्या है? कोवेलेंट रेडियस है। जेड इफेक्ट क्या हुआ भैया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हमको पॉलिंग का बनाना होगा। इसको हम लोग एंगस्ट्रॉन में, इसको हम लोग मेजर करेंगे बेटे, कौन सी में? एंगस्ट्रॉन में इसको मेजर करेंगे। अब हमको निकालना है इसको एक्सपी, मतलब पॉलिंग का। तो इसमें क्या करोगे? अल्रेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में 0.74 से तुमको ऐड कर देना है, तो कौन का आ जाएगा? पॉलिंग का आ जाएगा। तो या तो मेजरमेंट का एक स्केल है जिसको बीएससी में पूछता है कि भाई इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ काम करना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कौन फैक्टर काम करता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काहेला पढ़ते हैं हम लोग?
यह भी बात है क्या, आखिर कोई चीज का जरूरत है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, नहीं तो इतना माथा में हेडेक लेने का क्या जरूरत है, ऐसा ही बहुत हेडेक है। तो हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे भैया, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बताया था पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इसको कुछ लोग ची पढ़ते हैं, कुछ लोग चाई पढ़ते हैं, लेकिन मैं काई पढ़ता हूं, तो इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज का। अनआइसन एनर्जी भी तो ऐसे ही होता है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यही होता है। मतलब क्या बोला कि अगर एटॉमिक साइज को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा भैया, घट जाएगा। अगर एटॉमिक साइज को घटा दिया जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट का, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, मतलब जब जितना ज्यादा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। जैसे देखो यार, SN2 प्लस SN4 प्लस, तो जो उस पर चार्ज है भाई उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, तो यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 4 प्लस है, तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, SN4 प्लस का। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, SN4 प्लस। साइज किसका बड़ा हो गया, SN2 प्लस, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ाइएगा ऑन कटायन तो क्या होगा बेटा, साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यही ना पढ़े थे हम लोग। तो इस पर 2 प्लस और इस पर 4 प्लस, तो साइज किसका बड़ा है, SN2 प्लस का। SN4 प्लस का साइज छोटा है, और उससे भी तो बोला है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, और एटॉमिक साइज घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ किसका साइज बड़ा होगा, SN2 प्लस का। तो साइज में कंपेयर करोगे तो भैया SN2 प्लस बड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन हो जाएगा बताओ तो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा होगा, साइज इसका ज्यादा होगा। यही बात बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट का। उसके बाद यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एस कैरेक्टर का। क्या हो सकता है, एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर आगे बात बता रहे हैं, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है कोवैलेंट कैरेक्टर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एसिडिक कैरेक्टर। तो आयोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोगों ने यही देखा कि एटॉमिक साइज का इनवर्सली होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा, डायरेक्टली होगा, एस कैरेक्टर क्या होगा, डायरेक्टली होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर का क्या होगा, डायरेक्टली होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा, डायरेक्टली होगा, एसिडिक कैरेक्टर का क्या होगा, डायरेक्टली होगा। अब यहाँ हम लिख रहे हैं एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर का हम लोग बारे में स्टडी करेंगे। एक टर्म मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो सब कोई बायोलॉजी वाले तो तुम लोग जानते हो, बायोलॉजी में बोलता है कि डिफरेंट स्पीसीज वाले जब हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कराते हैं तो एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन, उसी तो हम लोग डिफरेंट और वाइटल का जब इंटरमिक्स करेंगे, एटम सेम होना चाहिए और वाइटल डिफरेंट होना चाहिए।
उसी तरह से तो हम लोग 3 पर डिस्कस कर रहे हैं। एक कर रहे हैं बेटा sp2, sp3, sp2 और sp। इसमें s जो है 25%, p जो है 75%, इसमें s 33.3% है, p जो है तुम्हारा 66.6% है, इसमें s 50% होगा और p क्या होगा बेटा 50%। तो क्या बोला भैया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा कब, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तब। तो अब बताओ तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसके पास है, sp के पास, उसके बाद किसके पास है, sp2 के पास, उसके बाद किसके पास है। तो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका 3.25, 2.75, 2.5। मतलब देखो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो दिमाग में याद रखोगे कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत। अब इसको तुम लोग नोट करो, फिर आगे बता देते हैं कि इसका कहां कहां जरूरत है। चलिए तब थोड़ा बात किया जाए भाई कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर ही बात हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या क्या जरूरत है। तो एक काम तो यह कर सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से यह मालूम हो सकता है कि कौन एटम पोलर होगा, कौन मॉलिक्यूल पोलर है, कौन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। तो जैसे मान लो कि यह क्या बता सकता है कि बॉन्ड जो है पोलरिटी और नॉन पोलरिटी के बारे में इस पर डिस्कस किया जा सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग। मतलब अगर सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होंगे, En वाले एटम होंगे, तो जनरली नॉन पोलर बनेगा। जैसे देख हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉलिंग स्केल से 2.1 होता है। अब और Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुम्हारा होगा 3.15, पॉलिंग स्केल से 3.1 हम लोग मानते हैं 3.1। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया गया तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है कि नहीं, तो दोनों पर कोई चार्ज होगा, अरे कोई चार्ज आएगा नहीं आएगा, मतलब इस पर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन पोलर बोलेंगे। लेकिन वही H और Cl के बीच में बॉन्ड बनाया जाए तो ताकतवर कौन है भाई, Cl। तो इलेक्ट्रॉन कौन तानेगा, Cl। तो Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यह क्या बोलेगा, पोलर है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा उतना ज्यादा पोलरिटी बढ़ा देगा। जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, याद रखना जिस चीज की जरूरत है। उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसका नहीं हो याद रखोगे तो कोई बात लोगों को नहीं। उसके बाद लिथियम के बाद हो गया बेटा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। यहाँ रख देंगे नाइट्रोजन। अब यहाँ रख देते हैं हम, चलो रुको इसको मिटा के ऐसे लिखते हैं, अच्छा लगेगा, एक साइड से लिख देंगे तो आ जाएगा, यहीं से इधर से बहुत जगह। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके आगे अपने बढ़ते रहना। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। कार्बन का याद रखो कितना होगा 2.5, 0.5 इधर बढ़ते चले जाओ। नाइट्रोजन का कितना होगा 3, ऑक्सीजन का कितना होगा 3.5, इसका तो इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब है नहीं। फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 4, बेरिलियम का कितना हो जाएगा 2, बोरॉन, बोरॉन का 2, इसका कितना हो जाएगा 1.5, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका 0.9, इस दोनों का 0.8 के करीब में होता है। ठीक है। अब आओगे फ्लोरीन के नीचे होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना हो गया, ब्रोमीन का कितना हो गया 2.8, आयोडीन का कितना हो गया 2.5,
आयोडीन का कितना हो गया भैया 2.5, मतलब कार्बन का और आयोडीन का देखोगे तो 2.5। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, इसका एगो याद रखना 2.1। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, इसका तुम लोग कितना याद रखोगे 2.5। उसके बाद कार्बन के नीचे सिलिकॉन रखोगे 1.9, कुछ लोग 1.8 भी लिखता है। इतना खाली तुम लोग को याद रखना, इससे पोलरिटी के बारे में मालूम हो जाएगा। अब जैसे तुमसे पूछा गया कि HF और HCl, इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिव 0.1 है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिव 4 है। यहाँ जो है बेटा क्या है 2.1 और यहाँ क्या है 3.15। अब बोलते ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लोरीन की क्लोरीन? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन। तो इसका मतलब है कि ज्यादा पोलरिटी इस पर होगा ना, इस पर क्या होगा कम, इस पर ज्यादा होगा, इस पर क्या होगा कम। दोनों पोलर है लेकिन इसमें विच वन इज द मोर पोलर, क्या हो जाएगा HF होगा, इसके कंपेयर में HCl। तो दूसरा नंबर में क्या आया कि परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इससे निकाला गया। उसके लिए हेनी स्मिथ का फॉर्मूला लेके आए हम। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन लोग का रहा क्यों निकालने के लिए। इसने क्या बताया भाई 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। इन्होंने यह फॉर्मूला दिया था हेनी एंड स्मिथ ने, कौन सी का परसेंट निकालने के लिए, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए। तीसरा नंबर में क्या हुआ कि जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा बढ़ेगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा बढ़ेगा। मतलब यह बताने के लिए आया कि अगर हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं ज्यादा तो उसके पास क्या हो सकता है कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक है ना, इस चीज क्या करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग चलेंगे तो तुम लोग के कंपटीशन में पूछता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीरियोडिक टेबल में कौन है, तो याद रखेंगे बेटा हमेशा फादर। पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो याद रखना तुम्हारे अपना पापा, याद रखना फादर, उससे हमेशा याद रहेगा फ्लोरीन। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन है भाई फ्लोरीन है। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि फ्लोरीन is the most electronegative atom in the periodic table। कुछ बातें और लिख देते हैं हम। ऑक्सीजन जो है ना बेटा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल है। क्या बेटा ऑक्सीजन is the second most electronegative element in the कहा पीरियोडिक टेबल। उसके बाद इससे यह भी पता लगा कौन सा ऑक्साइड बेसिक होगा, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, कौन सा ऑक्साइड क्या होगा बेटा एसिडिक होगा। इसने बताया AO माने ऑक्सीजन। AO में बेटा अगर डिफरेंस हो जाए दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 से ज्यादा हो जाए तो तुम बोलना वो कौन सा ऑक्साइड होगा बेसिक ऑक्साइड। और 2.3 के लगभग में आ जाएगा तो क्या होगा एम्फोटेरिक, क्या होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और 2.3 से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। अब एक चीज और लिखेंगे, अगर XA माइनस XB 1.7 आ जाए तो उस मॉलिक्यूल में 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और 50% आयोनिक कैरेक्टर होगा। अगर XA माइनस XB मतलब काई ए काई बी 1.7 से ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा बढ़ेगा। अगर 1.7 से कम हो जाए
तो क्या बटेगा बताओ तो? कोवेलेंट कैरेक्टर बचेगा। और XA माइनस XB अगर 0.3 से कम हो जाए तो जीनो याद रखना कि वो मॉलिक्यूल जनरली क्या होगा? नॉनपोलर। क्या होगा? नॉनपोलर। तो इससे हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि कौन मॉलिक्यूल पोलर है, कौन मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। उसके बाद इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आयनिक कैरेक्टर किसके हेल्प से निकाल सकते हैं? हेनी और स्मिथ के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में बोलता है कि बेटा ई पीरियड है और ये क्या है? ई ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पीरियड। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? जैसे पोलर जान जाएगा तो पोलर पोलर में सॉल्वेंट आगे हम लोग बहुत सारा काम आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत काम है हम लोगों को। तो पीरियड में क्या बोला है बताइए तो? कि एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है। जेड इफेक्ट क्या होता है भाई? तो इनर्ट गैस पर डिस्कस नहीं करना है, इनर्ट गैस पर डिस्कस नहीं करना है। जेड इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। अब बताओ यहाँ ग्रुप में क्या होता है बताओ तो? एटॉमिक साइज क्या होगा बताओ तो? बढ़ेगा। जेड इफेक्ट तो कोई मतलब नहीं है भाई। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो साइज क्या हो जाएगा? घटेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा बताओ तो? साइज तो बढ़ेगा ना सर। साइज क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? घटेगा। तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। अब चलो कुछ और बात करते हैं। अब तू लोग बताओ कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रेजेंटेटिव। वेरी गुड। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग बताओ? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अब चलिए भैया ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं बताओ तुम? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। किसको छोड़ के? जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनेशियम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं बताओ? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोला जाएगा बताओ तो? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा बेटा? इनर। याद रखना कि लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स यह केवल ग्रुप नंबर 3 में रहते हैं। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 3 है। लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल अगर पूछता है तो कौन सा ग्रुप होगा? 3, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो अब इसमें तू लोग देखना, जो तू लोग के जरूरत का चीज हम लिख दिए हैं। लबर सबर बात नहीं है इसमें, सब तू लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर पढ़ना। अब जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।